दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा ड्यूटी से आए हैं, दिख रहा होगा चेहरे और बाल का हालत। टोपी पहनने से ऐसा हो जाता है। और फ़ैन भी बंद है, फ़ैन बंद कर दिया है। बिहार सब इंस्पेक्टर्स का जो मतलब नई वैकेंसी के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो एक चीज़ आप मान के चलिए कि वैकेंसीज़ हैं, अब आएंगी कब ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे कुछ सूचनाएं मिली, मतलब मुझे जब तक कोई एकदम पुष्ट सूचना, मान लीजिए हम लोग इस डिपार्टमेंट में हैं तो हल्का फुल्का पता चलता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं आ रहा है निकल के कि कुछ होगा। लेकिन 2200 से लेकर 2400 तक पदें हैं खाली। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उस हिसाब से। बाकी तो पेपर में डेली ही निकलता है कि आज 25,000 पद खाली हैं, आज तो कल इतना खाली होगा, लेकिन कुछ ऐसे होता नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जुलाई तक या अगस्त लास्ट तक ये वाली वैकेंसी है ना 2213, इसका वाला जब क्लियर हो जाएगा मेरिट, क्योंकि अभी तो बीपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं 2400 वाले, फिर 2213 वालों का नंबर आएगा, उसके बाद जो वैकेंसी आएगी। तो अभी श्योरिटी थोड़ा सा लेट है, बट एक चीज़ आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। तो वैसे में यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के पिछला बार जो हम लोगों ने बैच चलाया था, बहुत हम लोगों ने प्रचार नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत मेहनत किया था, तो उसमें प्रीलिम्स में हमारे साथ 12,000 बच्चे जुड़े थे, मेंस में 5,500 के आसपास जुड़े थे, टोटल 50,000 में। और अभी मुझे लग रहा है कि उसमें 1300-1400 का फिजिकल था। 250-300 बच्चे जो हम लोगों से जुड़े हैं उनका रिजल्ट होगा। फिजिकल उन्होंने कहीं से करा हो, कोई श्रेय ये करे, बट उनकी मेहनत उनकी है। लेकिन हम लोगों ने एक गाइडलाइन दिया था, तो हम लोग 250-300 बच्चों को क्लेम करेंगे। अभी तो फाइनल रिजल्ट आने दीजिए। तो इसी बेसिस पे जिनका नहीं हुआ था और जो हम लोग से जुड़ के पढ़ाई जिन्होंने किया था, वो चाह रहे थे कि हम लोग का बैच फिर से नया बैच बने, फिर से नई तैयारी। तो बैच के बारे में कि कब बैच रन करेगा, बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है तो उतना समय बैच ज्वाइन कर लेंगे और आप लोग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें लगे रहेंगे, मन उलझा रहेगा, बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ताज़ा ग्रेजुएट हुए हैं, तैयारी पहली बार कर रहे हैं, लड़कियां हैं जिनको लग रहा है कि वो कर सकती हैं, तो उनके लिए कुछ छोटा एडवाइस है। जब हम लोग ग्रुप रन करते हैं तो उसमें जो बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं, बुक लिस्ट में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो सब चीज़ फॉलो कीजिए। देखिए, एक ही बार मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगा और आप बहुत सारा लेके आओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एक कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहले आप इसको ख़त्म कीजिए, तब तक हो सकता है वैकेंसी आ जाए, हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर दें। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। जो स्पेशल बिहार दरोगा का कर रहे हैं, अभी आप 2 बुक लेके आइए। एक घटना चक्र मार्केट से ले लीजिए। घटना चक्र मैं इसलिए हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एक कभी फेल नहीं होता। हाँ, एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी बुक से नहीं आते, टेक्स्ट बुक से आते हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट से आता है, कुछ ऐसे आते हैं एनसीईआरटी वगैरह से आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के 30, 35, 40 बुक पढ़ना इतना आसान होता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घटना चक्र की पुस्तक लेनी है। देखिए उल्टा दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है घटना चक्र सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन, समसामयिक घटना चक्र का अतिरिक्तांक है। पुनरावलोकन सीरीज में 8 पुस्तकें आती हैं इसकी। एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इकोलॉजी और पॉलिटी, ऐसे ये 6-7 है। तो आप इसको ले लीजिए। इसमें क्या है कि जब सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में। मान लीजिए पीसीएस लेवल का एग्जाम और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स के प्रश्नों में मतलब बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होने लगेगा, और इसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो उन प्रश्नों को आप पिक कर पाएंगे कि जो प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, कि अच्छा ये वाला प्रश्न आया हुआ था तो इससे रिलेटेड ये फैक्ट आ सकते हैं। तो इस चीज़ पे आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप घटना चक्र की सारी पुस्तकें ले लीजिए। दूसरा, जो अभी स्पेशल बिहार दरोगा का कर रहे हैं और कोई एग्जाम नहीं है, तो करंट अभी मत पढ़िए। करंट पढ़ने से मतलब उतना फायदा नहीं है, लेकिन करंट मत पढ़िए। जब बैच स्टार्ट होगा हम लोग का और फिर एग्जाम का डेट आ जाएगा तो हम लोग आपको 1 साल का करंट अफेयर्स घोल के पिला देंगे। ये दावा है, गारंटी है, और सब लोग इससे सहमत भी होते हैं। तो अभी आप करंट रहने दीजिए। मैथ, रीजनिंग, मैथ प्रीलिम्स में 5 मैथ आते हैं, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है। उसके लिए यदि आप जैसे एग्जाम आएगा उस समय कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठाइएगा, तो उसमें से आर किरण पब्लिकेशन की बुक, आर एस अग्रवाल की बुक, उसमें से जो प्रश्न होते हैं हम लोग पिक करके आपको बताएंगे कि ये टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना है। उसमें से प्रश्न 5 प्रीलिम्स के लिए फंस जाएंगे। मेंस में 20 के आसपास मैथ, रीजनिंग आते हैं, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले सारा कॉम्पिटिशन प्रीलिम्स में है। तो पहले आपको घटना चक्र की पुस्तकें ले लेनी है, करंट नहीं पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग को
अभी छोड़ देना है। और साइंस पढ़ना है, यदि आप साइंस थोड़ा ठीक से पढ़ना चाहते हैं। ये एक टफ सेक्शन है जो मतलब बिहार के एग्जाम में अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। तो आपको एनसीईआरटी की 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकें ले लेनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी लाइट कम हो गया, ब्राइटनेस बढ़ जा, हाँ दिख ही नहीं रहा। और एनसीईआरटी की पुस्तकें यदि आप ले लेंगे तो 6 to 10, तो उसमें क्या होगा कि 6वां से 10वां तक लेना, 11-12 नहीं पढ़ पाएंगे। 11-12 जो पढ़ लेते थे तो मेडिकल निकाल लेते हैं, IIT जे अभी भी निकाल लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं है। तो 6 to 10 का आप बस साइंस लीजिए, आर्ट्स आपको नहीं लेना है, आप उसको पढ़िए, उसमें टाइम दे सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि बिहार में जो साइंस के स्टैंडर्ड प्रश्न है एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और एक बुक आपको लेना है क्राउन लूसेंट में से एक बुक ले सकते हैं, और उसको पढ़ना है घटना चक्र के बाद। उससे क्या होगा कि जब आप घटना चक्र पढ़ने के बाद उसको पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि एनसीईआरटी का कुंजी माना जाता है लूसेंट को या क्राउन को, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसके साथ साथ मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिक अभी घटना चक्र और क्राउन हमारे साथ मिलके खत्म करना चाहते हैं, तो बिहार एसएससी ग्रुप में अभी क्राउन चलेगा कुछ दिन बाद, और साइंस का घटना चक्र हिस्ट्री शुरू हो गया है। तो आप चाहते हैं कि मतलब जैसे हम लोग से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको एक टारगेटेड अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई आज इतना पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, 20 पेज पढ़ना है, तो ये ऐसे आप पढ़ सकते हैं। हम लोग अभी 6 बजे शाम में घटना चक्र हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं बैच, सब इंस्पेक्टर वाले बैच में नहीं, बिहार एसएससी वाले में ही। लेकिन जो घटना चक्र है बहुत कॉमन बुक है बिहार एसएससी के 75 प्रश्नों के लिए और दरोगा के 100 प्रश्नों के लिए। तो आप इस घटना चक्र को हमारे साथ यदि आप जुड़ के करना चाहते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ अभी करना चाहते हैं तो सेल्फ करिए, कोई कोचिंग और ये सब ज्वाइन करने की बिल्कुल अभी जरूरत नहीं है। घटना चक्र पढ़िए, पहले घटना चक्र पढ़िए, और यदि आप क्राउन भी पढ़ना चाहते हैं हम लोग क्राउन का बैच स्टार्ट करें, मतलब इसी बैच में स्टार्ट होगा। आप चाहते हैं कि मतलब हम कोई टारगेटेड बैच से जुड़ जाएं जिसमें आप हमको टास्क दिया जाए, क्योंकि अकेले अकेले जब जॉब नहीं होता, मतलब जैसे वैकेंसी नहीं होती है तो आप अगला 2 साल के एग्जाम में होगा ऐसा सोच के वाले में तैयारी नहीं होती। लेकिन हाँ, बैच में जुड़े रहते हैं तो टारगेट मिलता है कि आज 5 पेज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो वहाँ देखा देखी पढ़ाई हो जाता है। तो हम लोग अभी बिहार एसएससी वाले में जो बिहार दरोगा में कॉमन है घटना चक्र और क्राउन शुरू करेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बीपीएससी वगैरह के लिए कॉमन है। तो यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं एकदम मतलब एक मिनिमम अमाउंट पे हम लोग उसको रन करते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लेकिन यदि आप ये मतलब रिकमेंडेड है, आप चाह रहे हैं कि हम अभी से तैयारी करें बिहार एसएससी के लिए, तो आपको घटना चक्र और क्राउन को सबसे पहले खत्म करना होगा। और जैसे ही एग्जाम या फॉर्म भराने का डेट आएगा तो हम लोग एकदम प्रॉपर ए में शुरू करेंगे, बैच शुरू करेंगे, गाइडलाइन ये होगा। लेकिन सबसे पहला गाइडलाइन ये है कि आप इस बुक को ले लीजिए। जो लोग मतलब नए हैं, नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए घटना चक्र, क्राउन, एनसीईआरटी 6वां से 10वां लेके अपना ए में रख लीजिए। इसको पढ़िए। अभी 50 बुक मार्केट से उठाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ ये नहीं है। जुलाई या अगस्त तक में जब वैकेंसी आ जाती है तो हम लोग एकदम शुरू से प्रॉपर शुरू करेंगे। लेकिन जो शुरू वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो अभी से क्यों नहीं आप मेहनत करिए। तो अभी से आप मेहनत करिए, घटना चक्र को समय दीजिए जो मैंने दिखा दिया, क्राउन पे समय दीजिए, और एनसीईआरटी लेके आइए। एनसीईआरटी हम लोग पढ़वाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने में जो मज़ा है मज़ा तो है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। बट साइंस आप कर सकते हैं, आर्ट्स और ये सब सब्जेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट के मतलब कोई बुक में मिल जाता है। साइंस थोड़ा स्पेसिफिक होता है। इन चीज़ को फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम का डेट मतलब ऐसे अगर अगस्त वगैरह में आता है तो जल्दी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो। अभी सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कुछ छोड़ के, जिसकी वजह से पुलिस वालों की ड्यूटी बहुत बढ़ गई है। तो इस चीज़ का ये कीजिए, जॉब लेना मतलब थोड़ा सा दिन ब दिन टफ होते जा रहा है, लेकिन आप पहले से तैयार रहिएगा तो 100% जॉब होगा। ये 2 बुक मैंने बता दिया। ये आपके लिए फ्री सजेशन भी है कि आप इन दोनों को खुद से पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज हमारे साथ जुड़ के पढ़िएगा तो 100% आप 5 बार पढ़ पाइएगा एग्जाम तक। ये फायदा होगा, ये बुक आपके जवान पे चढ़ जाएगा। और जो आप हम लोग को फी पे करते हैं अमाउंट 180 रुपये का ये होता है, वो आपके लिए कोई नहीं होता। उतना में 6 महीना 7 महीना 5 बार बुक पढ़िएगा, इतने तो कर सकते हैं ऐसा। तो आप जुड़ जाइए, और नहीं तो अब सेल्फ में करिए। अभी कोई बुक मत लीजिए, कोई कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और आप तैयारी भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले इस पे टाइम दीजिए। मिलते हैं ना वीडियो के साथ। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अभी कम हो रहा है, ड्यूटी हार्ड है और गर्मी इतना टफ है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन चलिए चकते फट्टे क्या करेंगे। मिलते हैं ना वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।